मैडम 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 मैडम, आपने मुझे बुलाया, मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। तू वो राम पलट का बेटा है? जी हाँ, मैं उनका बेटा। आई डोंट लाइक पेठा, क्योंकि मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। यार पेठा तो मन में भी पसंद ना है। वेरी गुड यार। अच्छा लियो बता कि पेड़े के बारे में थारा के जो है मानना है। मैडम पेड़े का क्या है? जो होते हैं एड़े, वो खाते हैं पेड़े। मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। यार पेड़े के बारे में हमारा भी यही विचार है। वैसे एक बात बताऊं, किसी भी आज तक एकदम रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी छोरे से आज तक हमारे विचार इतने ना मिले जितने थारे से मिल गए। हाँ। मैडम ये बात तो ठीक है, पर ये तो बताया नहीं आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। यार वो सारी बातें छोड़। मैं तो ये सोच रही हूँ कि रहने और मन ने ना थोड़ा और ज्यादा जरा मिलना जुलना चाहिए। क्या बात कर रही हैं मैडम? और मुझसे ना तो कोई लड़की मिलती है ना जुलती है, और जो भी मिलती है वो पतली गली पकड़ के निकलती है। और आप कौन यार? आप कौन यार? आप तो परायों ने कह में हम आप, हेलो जी नमस्कार, आप कैसे आप यार? तू बोल, तू एकदम नजदीक वाला, मतलब लव प्यार वाला तू। मैडम सही बताऊं तो मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया। मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। यार एक जवान छोरी, जवान हैंडसम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टाइप लौंडे को क्यों बुलाएगी तू? यार समझ नहीं रहा यार। नहीं नहीं, मैं सच में नहीं समझा। मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। ठीक है, फिर एक काम करना, जो लव गार्डन है ना, लव गार्डन, वहां तो आ जाओ आज शाम को। हैं फिर जो है हम लोग चाट पकौड़ी खाएंगे और कुछ चटपटी भेल खाएंगे, फिर तू सब समझ जाएगा। हैं हाँ मैडम मैं आऊँगा। आएगा? जरूर आऊँगा। पक्का? मैं आपके मिलने आऊँगा। मैं अभी जाऊँ? मैं जा। जा रहे हम। मम्मी। हाँ, ओह। के बना दिया? बना तुमने दिया, रिपेयर वर्क मैं करूं? ओफो, बताओ यार, इतनी देर से वेट कर रही हूँ यार मैं इस लव गार्डन में। मतलब जो काम पर्सनली नहीं किया वो केस के लिए करना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वेट करके कोई टार्जन निकलेगा कि बिल्कुल खुशी निकलेगी कश्मीर की कली यार। मैं आ गया। मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। अब ये है ना, कहीं और जाके करो तुम। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ यहाँ पर, लोग देख रहे हैं मन्ने की ये कौन जो है लंबी सी लड़की खड़ी है यहाँ। इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? टाइम बताऊँ मैं क्यों लग गया? पता, मैंने तुमसे मिलने के लिए पहले सोचा मैं पहनूं क्या, उसमें टाइम लग गया लंबा। तो बाद में मैंने सोचा मैं नीला पहनता हूँ, तो मैंने नीला पैंट नीला टॉप पहना। फिर शीशे में अपने आप को देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा अभी क्या पहनूं। फिर मुझे पीला पसंद आया, तो पीला टॉप पीला पैंट पहन के आया, और पीले वाले पिंक कलर के रिबन भी लगा के आया। इसलिए देर हो गई। मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। अब तुम ना यहाँ खड़े खड़े हरा पहनो और हरे रिबन लगाओ, क्योंकि तुम्हारा वेट करते करते ना हमारी जवानी ढल गई। मैं जा रही हूँ अब। माशा अल्लाह तुम जवा हो, माशा अल्लाह तुम जवा हो।
बाय। चंद्रमुखी, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी भेलपुरी किसी और के पत्ते में, दिल लगा था दिल्ली में, लुट गया कलकत्ते में। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। जीजा जी होने वाले, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। वेल होने वाले डैडी जी, मैं क्या करूं? आपकी सेवा इज द, मिठाई समोसा या मेवा इज द? हाँ, क्योंकि हमारी मैडम ने तो आपको ऐसे चुन लिया है जैसे कि सस्ती क्वालिटी के चावलों में से कोई कंकड़ चुन लेता है, जैसे हिप हॉप सुनते सुनते अचानक से कोई ठुमरी सुन लेता है। अरे जेंटलमैन यहाँ देखो देखो, जीजा जी आए हैं, होने वाले जीजा जी, इस चौकी के दामाद आए हैं। हेलो बोलो, हेलो बोलो। पप्पी लो, पप्पी लो। छोड़ो। अरे क्यों? काहे की जीजा जी है? पता, मुझे चंद्रमुखी जी ने शाम को लव गार्डन में बुलाया था और मैं आया, लेकिन जरा से मुझे देर के हो गई और वो रूठ गई। लेकिन मैंने मनाया उनको और वो मान भी गई थी। लेकिन पता नहीं तभी कहां से अट्टा कट्टा इंसान टाइप का आदमी आ गया वहां पे, जिसके पास थी बाइक। आई डोंट लाइक। तो उसने क्या बाइक से टक्कर मार दी आपको? अरे टक्कर नहीं मार दी मुझे टक्कर नहीं मार दी, उसने मेरे दिल को टक्कर मार दी। मैं अटपटाऊं, खाता चटपटाऊं। पता, चंद्रमुखी उस लड़के की बाइक पे बैठ के चली गई और मैं लखनऊ ट्रैफिक के हवलदार की तरह देखता रहा सब कुछ। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अटपटाऊं, खाता चटपटाऊं। हाँ तो यार, इसमें गलती अब किसकी है? किसकी है? नहीं बताओ, किसकी गलती है? किसकी गलती है? देखो, उस लड़के को तो हम जानते हैं, उसका नाम पट्टू है और वो तो मैडम पे कब से लट्टू है। लेकिन तुम्हारे पास मैडम क्यों आए यार? अपनी हालत देखो, ये औरतों वाला तो टॉप पहने हो तुम, सर पे तो चोटियां बना रखी हैं तुमने, हाव भाव से एकदम लेडीज हुए जा रहे हो। तो उसके पास नहीं जाएंगी कि तुम्हारे पास आएंगी? वेल वो है लंबा चौड़ा हंकिस्दा, तुम हो लोहे पे लगा जंकिस्दा। सलमान खान की तरह बॉडी है उसकी, माचो मैन है वो। और तुम खैर छोड़ो यार। देखो, अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ स्टाइल होता, मतलब कुछ ऐसा माचो पना होता, तो फिर वो पट्टू तुम्हें बना के बजर बट्टू इस तरह मैडम को ले नहीं जाता। तो फिर मैं क्या करूं? वेल तुमको खुद को पड़ेगा बदलना इज्दा, और उस पट्टू को कीड़े की तरह पड़ेगा मसलना इज्दा। मतलब यार, अपने अंदर के मर्द को जरा जगाओ और मैडम को ये विश्वास दिलाओ कि तुम उस पट्टू से बिल्कुल भी कम नहीं हो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? अरे होगा तो चलो सुमन। अरे मुश्किल लग रहा है मुझे, फिर भी कोशिश करते हैं। अब शुरू करते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग और साथ साथ में तुम्हारा मेक ओवर भी। भैया, सबसे पहले आप इसे चलना सिखाइए, इसे दिखाइए कि एक मर्द कैसे चलता है। वाला श्योर इज्दा, लता रफीक किशोर इज्दा।
ले। पट्टू, वैसे मैं घनी खुश हूँ कि तू मन ने मिल गया, वरना मैं तो उस सुमन से एकदम ऑलमोस्ट जो है ना सेट हो गई थी। ऐसे कैसे सेट होने देते? अरे हम तो कब से तुम्हारी इश्क की इलायची अपने दिल के पान में डालने को मांगता, लेकिन जब भी हम तुम्हारे पास आता तुम हमको थप्पड़ मार देती। ओहो पट्टू यार, अब वो पुरानी बातें जान दे। देख, खुशी की बात तो ये है कि मन ने रियलाइज हो गया है कि हमारी जैसी लड़की जो है ना किसी ऐसे आदमी के संग होनी चाहिए जो एकदम माचो मैन हो, और तू ही तो है वो माचो मैन। तू यो तेने क्या हो गया? नहीं मतलब कैसे हो गया? मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ अब मैं साबित कर दूंगा कि असली माचो मैन मैं हूँ, ये नहीं। मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। अबे कोई कपड़े चेंज करने से और बाल को कोम्बिंग करने से माचो नहीं हो जाता। हम दिखाते ऐसे असली माचो कौन है। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। पट्टू क्या हुआ? फिर से तैयार हो जाते उसमें। नहीं, मारना नहीं। मिस चौटाला, क्या कहे आपसे, ये तो असली माचो हो गया। इसने हमें जो फटका दिया है ना, हमारे पेट की हड्डी जरा टूट सी गई है, हम रिपेयर करके आते। माचो मैन, ये आपकी रही। ऑल द बेस्ट। सॉरी मिस चौटाला। अरे पट्टू! अरे क्या पट्टू, तुम कहो तो उसको खींच के लाके फिर से पटक पटक के मारूं। मैं अटपटा हूँ, खाता चटपटा हूँ। वाह, इसका मतलब तू तो एकदम सही में बदल गया है और तू बिल्कुल माचो मैन हो गया है ना? तो सही है, ये माचो मैन का होगा मिलन उसकी प्रेमिका से। आ जाओ भाई। आओ 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 आओ। क्या बात है। ओ यार, इतना चौंको मत यार, ये सब तो एक नाटक था तुम्हें बदलने के लिए। वेल, अब तुम सुमैन से बन गए हो माचो मैन इज द 9 के बाद आता है 10 इज द। हमें माफ कर दे लल्ला, हमसे गलती है गई, भारी भूल है गई। अरे बिटिया पाने की ख्वाहिश में हमने तुझे ही बिटिया बना के धर दिया। बताओ, भिंडी महंगी है गई। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज आपकी वजह से भुट्टा भुन गया भूटान में।
हाँ भाई, तो इस सब से हमने क्या सीख ली कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा, लड़के को लड़के की तरह और लड़की को लड़की की तरह पालना चाहिए, वरना फिर ऐसा निकलता है नतीजा। और तू सुन ले, यो छोरी थारे से घना प्रेम करे और आज से नहीं बचपन से करे, और इसके कहने पे ही मैंने थारे संग यो सब स्वांग जो है रचा। एवरीबॉडी हैप्पी? मैं बहुत खुश हूँ मैडम। मैडम मैं हूँ छोटी, बांधती हूँ 2 चोटी, हूँ थोड़ी मोटी, प्यार के परमल सूख गए। भाई ऐसा है, ये तुम्हारा जो है वो कंट्रैक्टर है ना, उससे कहो कि वो देख ले, यो है लड़का बल्कि एकदम गबरू जवान हो रहा है। मर्द फिल्म का अगर रीमेक बनेगा तो उसमें यो होगा हीरो। हैं जी? तो ये खूब कमरे को ब्लू पोते और निकले तुम्हारे घर से। अरे भाई वाह, अब तो कन्यादान करके रहूंगा। मैडम मैडम मैडम, भुट्टा भुन गया भूटान में। मैडम भिंडी महंगी हो गई। अरे यार, तुम्हारा तो केस सॉल्व कर दिया था ना, ईब क्या हो गया, क्यों आए हो? अरे मैडम, वही जो पिछले 30 साल से हो रहा है। ये बंदा है ना, अभी भी हमारे घर का वो आखिरी कमरा है जिसमें वो कौन सा कलर करना है वो फाइनल नहीं कर पा रहा है, और अभी भी हमारे घर में टिका हुआ है। भुट्टा भुन गया भूटान में। अबे क्यों? अब क्यों ना निकल रहा है इनके घर से तू? हैं? ओ मैडम देखिए, दरअसल बात ये है कि क्लैरिटी नहीं आ रही मैडम कि कमरे का कलर ब्लू करूं या पिंक, वरना कमिटमेंट में मैं सलमान हूं। अरे लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो सुमन को देख के कोई भी बोल सकता है कि वो लड़का है। ब्लू कर दो, ब्लू कर दो, मैं कह रहा हूँ ब्लू कर दो। नहीं, वो क्लैरिटी आ गई, बट वेल नो इफ नो बट इज द, कह रहा है पंजाब दा ये जट इज द। क्या बोल? कलमों से बुढ़ाऊ। अब आप बकेंगे कि किस बात की क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको? अब देखिए, दरअसल बात ये है कि अब जब 1 महीना हो गया इनके बेटे की शादी को, तो अल्टीमेटली जब मैंने मन बनाया कि मैं कमरे का कलर ब्लू ही करवा दूं, उस कमरे का जो सुमन का है, मतलब कि जो सुमन और उसकी बीवी का है, और इस चक्कर में जैसे ही मैंने कलर मंगवाया वैसे ही भाभी जी आ गई और इन्होंने खुशखबरी दे दी, वरना कमिटमेंट में मैं सलमान हूँ। ओ आंटी, कौन सी खुशखबरी? अरे मैडम, हमारी बहू उम्मीद से है, भिंडी महंगी हो गई। ओ मतलब इतनी खुशी की खबर है और आप लोग ऐसे आए हैं यहाँ पर खाली हाथ? ये क्या तरीका है? मतलब लड्डू तो बनता है। अरे एक मिनट, देखिए मैडम, अब बात ये आप ही बताइए, क्लैरिटी इस बात की नहीं आ रही मैडम कि इनकी बहू को बेटी हो गई या बेटा। अब सोचिए, अगर मैंने कमरे का कलर ब्लू करा दिया और इनकी बहू को हो गई बेटी तो क्या होगा? हाय। और अगर कमरे का कलर करा दिया पिंक और इनकी बहू को हो गया बेटा तो क्या होगा? हाय। इसलिए मैं क्या सोच रहा था मैडम कि जहां इतने साल इंतजार किया है, 8 महीने और कर लेते, यूं निकल जाएंगे, वरना कमिटमेंट में मैं सलमान हूं। मैडम आ जरा मैं दूं क्लैरिटी देने। आप दे दीजिए।